लगातार दिल्ली को स्वच्छता के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि स्वच्छ दिल्ली हरित दिल्ली बनाई जाए। इसी को लेकर डीडीए के वर्तमान और जो निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद है। लगातार स्वच्छता अभियान को गति दे रहे हैं अपने वार्ड में। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कहाँ पे चला रहे हैं और क्या कुछ उद्देश्य के साथ आप इस अभियान को कर रहे हैं? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे होने पर और सर्वाधिक इस प्रधानमंत्री के पद पर सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, हमें दिल्ली प्रदेश से आदेश हुआ हर खंड पर, हर समिति पर स्वच्छता अभियान चलाना है और 14 तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा। तो आज हम ये खंड है OPQ, वहाँ पर हम ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी सुबह से प्लांटेशन भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। माननीय दयानंद जी RWA के अध्यक्ष हैं यहाँ हॉर्टिकल्चर के। और सबसे बड़ी बात है कि नवीन सादरा जिला के उपाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी आप देख रहे हो हमारे साथ में सुबह से ही स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, जो हमारी नाक और कान है, लगातार हमें सूचित करते रहते हैं। और वाकई आज बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में स्टाफ कम होने के कारण से और कॉन्स्टेंसी बहुत लंबी चौड़ी होने के कारण से लगातार कर्मचारी इसी पार्क में नहीं रह पाते हैं। तो अब इन्होंने प्रॉमिस किया, यहाँ के चौधरी महोदय ने, कि अब लगातार यहाँ कर्मचारी आएंगे। और आप देखो इतना बड़ा पार्क है ये। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के RWA के सभी सम्राट लोगों ने यहाँ बोरिंग करा करके, कम से कम 5-7 साल से यहाँ पानी नहीं था, उन्होंने यहाँ खुद पैसे इकट्ठे करके बोरिंग करवाई। तो ऐसे मेरे वार्ड में ऐसे नागरिक भी रह रहे हैं जो MCD की मदद कर रहे हैं। तो आज मोदी जी के 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर हम ये स्वच्छता अभियान चलाया और सभी जितने भी कार्यकर्ता और कर्मचारी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज यहाँ से कन्वे करेंगे जो आप सब लोग इनको देखें? मैसेज आम आदमी की समझ आना चाहिए कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। वीर सिंह पंवार डेली झाड़ू मारेगा या मैंने आज झाड़ू पकड़ा, एक सिंबल है। एक निगम पार्षद जब झाड़ू मार सकता है तो वहाँ का नागरिक क्यों नहीं झाड़ू मार सकेगा? ये पार्क पॉकेट की निवासियों का है, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों ने आना है। अगर ये साफ सुथरा रहेगा तो लोग उनकी बड़ाई करेंगे। अगर यहाँ गंदा कूड़ा पड़ा रहेगा तो उनको लोग बोलेंगे अरे कौन सी जगह आप रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज यहाँ के लोगों ने ठान लिया कि पॉकेट क्यू के जितने भी पार्क हैं, दिलशाद गार्डन में 174 पार्क हैं। बहुत सारे पार्क यहाँ के नागरिकों ने गोद ले रखे हैं, वो स्वयं काम करते हैं, बहनें काम करती हैं। और क्यू पॉकेट के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर के इन पार्कों की देखभाल करेंगे। हमारा कर्मचारी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उन्होंने ये शपथ खाई है कि जो पेड़ आज लगे उनकी रक्षा करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे RWA के अध्यक्ष होने के नाते, किस तरीके का वातावरण और आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? आज हमारे माननीय पार्षद जी वीर सिंह पंवार जी के सहयोग से यहाँ पर इस वाले पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ सफाई का कार्यक्रम भी किया गया है। जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि जब कोई बाहर से हमारा कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी अननोन पर्सन भी आता है, वो देख करके अगर सफाई अच्छी है, पार्क अच्छी है, तो उसका दिल भी करता है यहाँ पर बात करने का, यहाँ पर रहने का, यहाँ पर 10 मिनट बैठने का और यहाँ के लिए कुछ करने का। तो उनके सहयोग से हमारे यहाँ के पार्क बहुत अच्छे हो चुके हैं, नो डाउट। और यहाँ के बहुत सारे जो हमारे निवासी हैं वो तन मन धन से सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पार्क की हालत आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीटली पार्क ग्रीन है। इसमें हमारे जो MCD कर्मचारी हमारे दीपक भाई हैं, दीपक भाई हमेशा वो अपनी टीम के साथ में और माली जो टीम के साथ में लगे रहते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हमारे जिले के उपाध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मतलब उनको भी ये चिंता है कि हमारा जो पार्षद के अंडर में जो क्षेत्र आ रहा है कम से कम वो साफ रहे, वो ग्रीन रहे, जिससे कि पॉल्यूशन भी ना हो या हो तो बहुत कम हो। सफाई अभियान सफाई रहे, जिससे कि एरिया एक चमकता दिखे। और कभी शायद हम भी उम्मीद कर सके कि हमारा जो क्षेत्र है और हमारा जो दिल्ली है कभी 1 नंबर है स्वच्छता अभियान में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आपके सहयोग के लिए, प्रेस वालों के सहयोग के लिए और सभी भाइयों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ यहाँ से? स्वच्छता अभियान के लिए हमारे सभी RWA के पदाधिकारी और MCD स्टाफ और सभी लोकल बॉडी के कर्मचारी, हमारे निगम पार्षद जी, सभी लोगों ने आज 8 बजे से ही सुबह अभियान में लगे हुए हैं और इस पार्क को क्लीन कर दिया है। प्लांटेशन भी हुआ है, पानी भी, इरिगेशन भी हुआ है और पौधे भी लगाए गए हैं और जो भी मलबा वगैरह हमारे MCD के स्टाफ ने सारा उठा दिया है। धन्यवाद।
जिले के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पौधारोपण भी कर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज समाज को दे रहे हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है, स्वच्छ भारत अभियान, और दिल्ली की मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का है स्वच्छ दिल्ली ग्रीन दिल्ली। तो अभी इस साल जो है 20 लाख पौधों का प्लांटेशन दिल्ली सरकार कर रही है। उसी अभियान के तहत इस क्यू पॉकेट के अंदर भी RW के सहयोग से, पार्षद जी के सहयोग से प्लांटेशन किया गया, और प्लांटेशन के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी किया। स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छता और स्वस्थ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ स्वस्थ अच्छा होगा। तो उसी को सभी को जानकारी है। 2014 से प्रधानमंत्री जी का आह्वान किया, अब लोगों की हैबिट बन चुकी है। जहाँ थोड़ा सा स्वच्छता करनी चाहिए, लोगों में जागरूकता है। तो उसी नाते अब प्रधानमंत्री जी का जो सबसे लंबा सर्विसिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका जो ये अभियान है, उनके सहयोग के लिए हम पूरा भाजपा जो है ये अभियान चला रही है। उसी के तहत आज यहाँ किया गया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाओं ने भी वृक्षारोपण किया, स्वच्छता अभियान भी चलाया, क्या कुछ कहेंगे? मैम, पौधा भी लगा रहे हो, स्वच्छता भी चला रहे हैं। यहाँ पे पानी वानी तो होता नहीं है, सूखा पड़ा रहता है। वो छतरी देख रहे हो आप, वो देख रहे हो, कई साल हो गए मेरे को, यहाँ 15 साल हो गए। 15 साल वृक्षारोपण आप कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ तो मैसेज आप दे रहे हैं। कुछ नहीं हो रही हमारी तरफ। चलो वहाँ पे नाली में दिखाती हूँ आपको। अभी सुबह से लगे हुए 10 बजे से बोरिंग की व्यवस्था अब कर दी गई है। यहाँ पानी भी दिया जाता है, हफ्ते में 2 बार पानी दिया जाता है। ठीक है, काफी अच्छी घास हो चुकी है यहाँ पे। जितना हो सकता है माली भी काम करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि माली परमानेंट एक ही दिन के लिए इस पार्क में आ जाएगा। उसको सारे पार्क देखने होते हैं। वो वीक में 2 या 3 डेज यहाँ पर आते हैं, सारे पौधों को करते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रॉपर वे को मान लिया जाए कि एक माली एक प्रॉपर पार्क के लिए दे दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो मैनेज करना पड़ता है। हमारे को 5-6 पार्क हैं, वो सबको मैनेज करना पड़ता है। 2 दिन इस पार्क में, 2 दिन इस पार्क में। लेकिन अच्छा काम करते हैं माली, मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। क्या कुछ कहेंगे? स्वच्छता केवल एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं, पूरी रेजिडेंशियल वेलफेयर की, तो कैसे देखते हैं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे क्यू पॉकेट की जिम्मेदारी है सफाई करना, एक की नहीं है। और हम पहले तो यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जब से नई RW टीम आई है, तब से बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे सफाई भी सही हो रही है, और पौधे भी सब लगाए, वो सब कुछ कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी करी, पहले पानी की भी नहीं थी यहाँ पे। तो क्या कुछ कहेंगी? पार्षद के साथ आप सबने पौधा लगाया। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ है जैसे अपना घर होता है, ये भी तो एक अपना घर है। लेकिन कुछ लोग समझे तो ना इस चीज को, अपने घर की सफाई जैसे करना समझते हैं सही, तो बाहर की भी तो करें थोड़ी बहुत निकल के सफाई। ये तो ना हर चीज की जिम्मेदारी पार्षद जी पे डाल दी जाए, या मालियों पर डाल दी जाए, या और किसी पे डाल दी जाए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये तो हमें भी तो निभानी चाहिए जिम्मेदारी, तभी तो काम होगा। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपने भी पौधा लगाया, स्वच्छता अभियान चलाया, क्या कुछ कहेंगे? केवल एक की जिम्मेदारी है कि हम सबको? सर, एक की नहीं है, जिम्मेदारी सभी की बनती है। और जब भी कुछ हो सकता है, और ऐसे कंप्लेंट करने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। और कंप्लेंट करी गई है, जब भी आज इतनी यहाँ पे भीड़ है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिना उसके कंप्लेंट हुई है तभी अब ये सारा काम हो रहा है। और अब हमें आश्वासन दिया है कि आगे भी ऐसे होगा, बट उसके लिए हमें भी साथ में लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम घर में बैठ जाए और फिर जब भीड़ हो जाए और उसके बाद आके एकदम बोलना चालू हो जाए कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपके पॉकेट के बंदे, ये हमारा पॉकेट है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए। कि पहले पानी की कमी होती थी, पानी को अब सुधार दिया गया है, बोरवेल करा दिया गया है। कैसे देखते हैं? अब तो और हरियाली होगी। हाँ, बिल्कुल जी, पानी की बोरिंग करवाई है हमारा RW टीम ने मिलजुल के, पूरे पॉकेट वाले के निवासी ने करवाई है। पानी भी रेगुलर डालते हैं, माली भी आते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। जैसे मतलब वो है कि और पॉकेट के सदस्यों को सबको साथ देना चाहिए अगर काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, सारे के सारे सहयोग कर रहे हैं, पर अब जिनको ने कुछ करे ही नहीं, वो आके ऐसी बातें बोल रहे, भड़काओ, क्या फायदा? वो निगम पार्षद जी आए हुए हैं, वो इतने बड़े अधिकारी है, वो आए हुए हैं और सब खड़े हुए हैं। उसके बाद आके उनको कंप्लेंट करी जा रही है। कंप्लेंट हुई है जब भी तो आए हैं वो यहाँ पे। ये सुना आपने, ये थे क्षेत्रीय निवासी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हरियाली है और वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसमें सभी का सहयोग होना जरूरी है, जिससे कि हम सभी लोग अपना इस ग्रीनरी में योगदान दे सकें। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।